आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ टेस्टी एंड क्रंची पोहा क्रैकर्स की रेसिपी, जिसे आप चाहें तो इवनिंग टी टाइम में बना सकते हैं या फिर अगर आप कहीं दूर सफर पर जा रहे हैं तो ड्राई स्नैक्स के तौर पे आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहिनीज मील हब। मैं हूँ मोहिनी सागर। तो बिना किसी देर के चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस मजेदार पोहा क्रैकर की रेसिपी को। सबसे पहले हमें मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 छोटा चम्मच धनिया, आधा छोटा चम्मच जीरा, 12 से 15 काली मिर्च के दाने और 2 पिंच हींग। मसालों को लो फ्लेम पर ही आपको 2 से 3 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से भुन जाए। मसाला जब ड्राई रोस्ट हो जाएगा, मसालों में से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तब आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है और मसालों को आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। उसके बाद आपको इसे ब्लेंडिंग जार में डाल के कोर्सली यानी कि दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है। तो मसालों को आप चाहें तो ब्लेंडिंग जार में डाल के कोर्सली ग्राइंड कर सकते हैं या फिर आप मसालों को मॉर्टर एंड पेट्सल यानी कि जिसमें हम अदरक कूटते हैं उसमें भी आप डाल के मसालों को दरदरा सा कूट सकते हैं। अब हमें एक मिक्स मसाला बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 बड़े चम्मच भुना हुआ सफेद तिल। इसमें हमें डाल देना है भुना हुआ और दरदरा कुटा हुआ मसाला। तो ये वाला मसाला आपको यहाँ पर पूरा का पूरा इस्तेमाल करना है, इसमें से आपको बचाना बिल्कुल भी नहीं है। आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 1.5 चम्मच कसूरी मेथी, अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स को मैं यहाँ पर अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली फ्लेक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको तीखा कम पसंद है या फिर अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह पर इसमें आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और सबसे लास्ट में हम इसमें डाल देना है 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन सारी चीजों को स्पून से बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाकर कुछ देर के लिए हमें इसे साइड में रख देना है। अब हमें पोहा को ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप पोहा और मैं यहाँ पर पतला वाला पोहा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो पतले वाले से जो थोड़ा सा मोटा पोहा आता है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें पोहा को ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि पोहा बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो जाए और कुरकुरा हो जाए। तो पोहा को हमने करीब 3 से 4 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लिया है। जब पोहा बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो जाएगा तब आप थोड़ा सा पोहा इस तरह से हाथ में लेकर क्रश करके देख सकते हैं। जब ये आसानी से टूट जाएगा तो इसका मतलब पोहा बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुका है। तो अब आपको फ्लेम को ऑफ करना है और कुछ देर तक आपको पोहा को इसी तरह से पैन में ही छोड़ देना है ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, पोहा में बिल्कुल अच्छी तरह से हवा लग जाए और पोहा कुरकुरा हो जाए। उसके बाद आपको इसे ब्लेंडिंग जार में डालना है और इसका एकदम फाइन पाउडर बना लेना है। अब मैंने यहाँ पे एक बड़े मिक्सिंग बोल में लिया है 2 बड़े साइज का उबला हुआ और कद्दूकस किया हुआ आलू। अब हमें इसमें बारी बारी करके सारी चीजें डाल देनी है। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ भुना हुआ पोहा, जिसका मैंने इस तरह से पाउडर तैयार कर लिया है। बिल्कुल फाइन पाउडर आपको तैयार करना है पोहा का। पूरा का पूरा मिक्स मसाला डाल देंगे जो हमने तैयार करके रखा हुआ था। इसमें मैं डाल रही हूँ 8 से 10 कद्दूकस किया हुआ लहसुन। तो मैं यहाँ पर लहसुन को कद्दूकस करके इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर है तो वो और भी ज्यादा अच्छी बात है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ कद्दूकस किया हुआ लहसुन ही इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो लहसुन के साथ साथ आप इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक भी शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा हमें इसमें डाल देना है बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां। नमक डाल देंगे हम इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो जितना आप नमक खाना पसंद करते हैं आप उससे थोड़ा सा कम ही नमक का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि पोहा नमक को सहन नहीं कर पाता है, यानी कि पोहा नमक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। और अब सबसे लास्ट में हमें इसमें डाल देना है 2 बड़े चम्मच रेगुलर कुकिंग ऑयल।
अब इन सारी चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाते हुए हमें इसका डो तैयार कर लेना है। तो जैसे जैसे आप डो तैयार करते जाएंगे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि पोहा जो है वो उबले हुए आलूओं को बहुत जल्दी अब्सॉर्ब कर लेगा और डो हार्ड होता जाएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर डो हार्ड हो जाता है तो आप इसमें 1/4 कप गुनगुना पानी इस्तेमाल करके डो को दोबारा से सॉफ्ट कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल अच्छी तरह से मसल कर आपको डो तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं डो मैंने तैयार कर लिया है। अब आपको इसे रेस्ट पर बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब हमें इसे जल्दी से जल्दी इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने डो को 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। अब एक डो पोर्शन को हमें चकले पर रखकर बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि डो बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब हमें इसे रोलिंग पिन की मदद से बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेशर देते हुए इसे फ्लैट कर लेना है। तो इसे फ्लैट करते वक्त आपको इसे बहुत ज्यादा बड़ा भी रोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें से जो पीसेस कट करेंगे उसे हमें मोटा ही रखना है। और इसका जो किनारा है वो फ्लैट करते वक्त बिल्कुल इस तरह से फटता जाएगा। तो इसके किनारे से हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं है, क्योंकि हम इसमें से पीसेस कट करेंगे तो किनारे को हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब मैं इसको पिज्जा कटर की मदद से परफेक्ट स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। अगर आपके पास पिज्जा कटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे नाइफ की मदद से भी कट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर इसे स्क्वायर शेप का बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे राउंड शेप का भी बना सकते हैं। अगर आपके पास मीडियम साइज का कैप है जो बहुत ज्यादा ना बड़ा हो ना बहुत ज्यादा छोटा हो, तो आप उससे कट करके इसे राउंड शेप का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप इसे चारों तरफ से देख सकते हैं। इसकी थिकनेस को मैंने बिल्कुल बर्फी के जितना रखा है। जितना थिक बर्फी होता है उतना ही थिक मैंने इसे बनाया है। तो मर्जी आपकी है, आप सेम थिकनेस से चाहे तो आप इसे स्क्वायर शेप का बनाएं या फिर आप इसे राउंड शेप का बनाएं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैंने सारा का सारा बना लिया है। तो अब मैं इसे तुरंत डीप फ्राई करने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसे तुरंत सर्व करूंगी। आप चाहें तो इसे इसी तरह से बनाकर जिपलॉक बैग में स्टोर करके 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी आपको इसे खाने का मन हो तो आप इसे बस फ्रिज से निकालिए और डीप फ्राई करके आप इसे अपने मनपसंद की चटनी के साथ या फिर गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तेल को आपको मीडियम गरम रखना है और इस मीडियम गरम तेल में आपको 6 से 7 पीसेस डाल देने हैं। इससे ज्यादा हम इसमें पीसेस नहीं डालेंगे ताकि इसे इनफ स्पेस मिल सके बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई होने तक। मीडियम हाई फ्लेम पर आपको इसे फ्राई करना है ताकि दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं इसके ऊपर दोनों तरफ से बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन कलर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी फ्राई हुआ है। तो अब हमें इसे निकाल लेना है किचन टॉवल पे। और अब इस सेम तेल में मैं डाल दूंगी सेकेंड बैच, और सेकेंड बैच को भी हमें सेम प्रोसीजर से फ्राई कर लेना है। इस मजेदार से क्रिस्पी पोहा क्रैकर्स को मैं सर्व कर रही हूँ हरे धनिये पुदीने की चटनी के साथ और टमाटो सॉस के साथ। आप इसे सर्व कर सकते हैं ग्रीन चिली सॉस या फिर शेजवान चटनी के साथ। इस क्रिस्पी से पोहा क्रैकर्स का स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है। आप घर पर जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा, खुद खाइएगा और अपनी पूरी फैमिली को भी खिलाइएगा। उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरी नई रेसिपी के साथ।